कराची किंग तो जीतेगा भाई। मेरे घंटे के किंग को जो ठोका ना, ठस ठस। अबे भाई तू सेंचुरी भी कर लेता था, कूड़े में जाती, कचरे में जाती, बर्बाद जाती। यो के भाई मैंने क्या बोला था, जाके देखो। 7 या 6 मई की वीडियो है, उसमें मैंने बोला था कराची पिशावर को ठोकेगा। यानी आज है 17 मई, 10 दिन बाद, यानी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और वो भी पिंडी की कंडीशन में। तो भाई घंटे का कल, अब तो लाहौर भी कल ठोक के जाएगा, टेंशन नहीं लो, लाहौर भी ठोक के जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और कराची ने टॉस जीत के जो बैटिंग ली, और जिस तरीके से, क्योंकि फ्लैट ट्रैक कंडीशन बनाई थी, और आते ही से थोड़ा सा पावर प्ले में 1-2 ओवर थ्रेड दिया था, और जिसके सबब पहली विकेट गिरी मिडम होती तो आपको नज़र आ गया था। लेकिन उसके वहाँ पे जो विज और वार्नर ने जो मारना शुरू किया था, ठोक ठाक के फना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। मतलब पिशावर समझ नहीं आ रहा करे क्या। और अब बोल रहे हैं अलजारी जोसेफ नहीं था हमारे पास। अबे भाई मैं तुम्हारे पास जोसेफ हो या वोजेफ हो, कोई भी हो, हमारा कप्तान ही अगर लानती मुर्दार घंटे का किंग होगा, नाकाम से नाकार टीम भी होगी ना, वो भी ठोक के जाएगी। और जिस तरीके से भाई वार्नर और विंस ने पावर प्ले को पहले अच्छा टोटल बना के दिया, उसके बाद पावर प्ले के बाद फिर मिडिल ओवर तक सेट किया, फिर मिडिल ओवर के डेथ ओवर तक ले गए। विंस आउट हुआ, फिर इरफान खान नियाजी, फिर वार्नर आउट हो गया, तो भी उसके बाद तो फिर खुशदिल और नबी ने जो भी ठोकना शुरू किया था, स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। और फिर यानी 237 तक ये डेथ ओवर में जो आखिरी के जो 5 ओवर हैं, यानी 5 ओवर में निस्तो ना 4 ओवर, बल्कि डेथ ओवर के 4 ओवर में निस्तो नाबूद कर दिया। आपके तकरीबन जो है ना 70 रन पड़े 4 ओवर में, 70 रन ऐसी ठुकाई की है। और ये 70 रन से नतीजा खेस बना है 238 तक टारगेट ले जाने में, और जिसके सबब, क्योंकि पता है भाई एक नाकारा बैट्समैन खेल रहा है तो नाकामी तो होगी। और लुकवुड ने स्टार्टिंग अच्छी दी, साइम थोड़ा सा पीटा, अली रजा को यूज़ करना आता ही नहीं इनको, क्या फील्ड कहाँ लगानी है, कैसे यूज़ करना है। अब जैसे जिशान को पिछले साल खिलाइए, उसको गायब करती है, पता ही नहीं कोई टवल उसको खिला ही नहीं रहे। इसी तरीके से अली रज़ा का भी इस सीज़न चैप्टर क्लोज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और ये गारंटी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगले PCSL तक टीम में होगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये कोई अच्छा कोई नया बॉलर निकलेगा उसको ये पिक कर लेगा, क्योंकि इसकी तो गेम चलती ही, और नेशनल टीम में आते हुए इनके अपने ही बंदे, उनकी सेफ्टी के लिए बाबर भाई हमारे घंटे के बॉलर्स को पिक करते हैं, उनको पहले पूरा तबाह करते हैं, पहले बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर गायब कर देते हैं। और उसके बाद फिर अहमद नानियाल की जो फॉर्म बनी हुई थी वो भी अभी लूज़ हो चुकी है, तो वो भी पिटा तबीयत से। आरिफ याकूब को तो भाई हर सरंगा समझ के मारा, सिलो जिस तरीके से फेंकता था। वार्नर ने तो छोड़ा नहीं भाई, बख्शा नहीं भाई, वार्नर नहीं मानेगा, वहाँ लगे फॉर्म में नहीं था। और वार्नर आया तो भाई घंटे के किंग ने पूरी फॉर्म आके के भाई साहब आए, और धोबी गार्ड समझ के जितना धोना है धोए। इसके बाद फिर आपके पिशावर की बैटिंग शुरू हुई, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन पूरी बर्बादी के बाद ही होश आया, जब पूरी मैया जब डूब गई, जब इनको होश आया कि भाई
हारिस भी एक ओपनर खेलता तो उसको ओपनिंग कराई साइम के साथ। स्टार्टिंग अच्छी थी साइम ने, जैसे ही हारिस आउट हुआ घंटे का किंग आया, इसकी वजह से साइम भी थोड़ा स्लो हो गया, ये भी स्लो हो गया। और जब तक ये खेलता रहा, जब तक इसके अपने 50 रन ना हो जाए, साइम इसके प्रेशर में विकेट थ्रो करके गया। कैडमोर आया था, वो भी स्लो हो गया इसके चक्कर में। 34 बॉलों पे 51। पहला इसने अपनी पूरी श्योरिटी की, पूरे सीजन तो उसने कुछ नहीं किया, 50 किया अपना, उसके बाद जाके अटैकिंग क्रिकेट खेली। हालांकि कभी इसने पूरी ज़िंदगी में यानी पिछले 5 सालों में नहीं खेला होगा जो अब खेल के दिखा रहा है। सही है भाई, ये गेम देखो सही है। पाकिस्तान नेशनल टीम में ये डिमांड होता है आखिरी डेट ओवर में, सही है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ये तुम्हारे को अब होश आया, ये पूरा सीज़न जो तुमने ऐसे खेला नहीं, क्या वजह है? उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। ये भाई साहब की भी खतरे में है T20 में जगह। T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, सही है ना, रिजवान साहब भी को भी खेलना है। उसने तो अपने रन समेट लिए भाई, टीम गई बाहर में, उसने अपने रन समेट लिए। ये भाई आखिरी में अपना पत्ता थोड़ा साफ करना चाहते हैं ताकि, और वो भी फ्लैट ट्रैक ऐसी कंडीशन से बनाई हुई कंडीशन, उसमें भी इससे तेज़ शुरू में नहीं खेला गया। इतनी मुर्दारीपन इसने दिखाई, हुआ कुछ नहीं, अपने 100 के चक्कर में लगा था, नाकाम हो गया। टीम तो देखो गई सी, और कल मैं गारंटी दे रहा हूँ लाहौर ठोक के जाएगा। और पेशावर, मुल्तान तो बाहर है, पेशावर भी बाहर हो जाएगा कल। तो भाई इनकी तो टीम के तो लग चुके हैं, लेकिन क्या बात है, ये सिर्फ आखिरी में अपना पत्ता साफ करके जा रहा है ताकि भाई दिखा सके कि मैंने तो गेम में चेंजेस किए, मैं तो अपने रन बना के गया हूँ। तो ये सारा सिचुएशन, और भाई अपनी जो है ना वो चीज़, अपने जो रन हैं, अपनी जो कारकर्दगी है, वो पूरी साइड में करके टीम को फेंक के चले गए। पाकिस्तान को तो पहले इसने हेल लगाए हुए थे, अब पेशावर के भी 2 साल में लगा दिए पूरा। फाइनल तक मुँह देखने को नहीं मिला अब तक पेशावर को। तो भाई फिर कैडमोर तो आउट हुआ, कैडमोर भी स्लो खेला इस चक्कर में। ब्रियांट आया, वो भी बात सदाकत को इतनी बॉलें मिली नहीं कि भाई साहब ऊपर इतना पहले ही खा चुके थे। और 51-34 पे 49 पे 94 और 43 रन बनाए, सही है, 16 बॉलों पे, बल्कि 15 बॉलों पर। लेकिन उसमें भी इससे इसकी फिटनेस का आलम देखो, अलमिया देखो कि इससे भागा ही नहीं जाता। और गलती मास ताकत की नहीं है, गलती इसकी है, इससे भागा ही नहीं जाता। डबल लेने के चक्कर में ये रन आउट हो गया। मेरे रन इतने बचे नहीं थे और बॉले तो हुसैन तला तो मासा ताकत टारगेट के पीछे नहीं कर सके, 214 तक बना। और तकरीबन जो है आपके कह सकते हो 23 रन से हार हुई है, क्योंकि ये 23 रन बन सकते थे। आपको रीज़न बता देता हूँ, साइम थोड़ा स्लो खेला इसके चक्कर में, कैडमोर थोड़ा स्लो खेला, और ये खुद शुरू में थोड़ा, चलो सही है, बाद में रिकवर कर लिए, थोड़ा सा और तेज़ खेलना चाहिए था। 6 रन इसके शॉट हैं, सही है, 13 रन साइम की शॉट हैं, 13 और 6 ये आपके हो गए 19। कैडमोर के 10 रन यानी 29। हारा 27 रन से 30 रन की शॉर्टेज आई है, जो कि स्लो खेलने की वजह से ये हारा है, वरना जीत सकता था इजीली, क्योंकि कंडीशन इनकी थी, बॉलिंग इतनी वर्किंग कर नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी, बॉल सीधी सीधी आ रही थी, आराम से अटैकिंग क्रिकेट आपने देखा हुआ खेला। वरना ज़रा सी अगर ये खेलती तो जिस तरीके से खेला ही अटैकिंग में, पहले तो शुरू में 34 पे 55 कर ली, ये 50 ये 45 पे करता है, और अटैकिंग करने जाता हिल रहा होता है, इसके फट के हाथ में आ जाती। तो ये था भाई आज की वीडियो। और कराची ने सेकंड पोजीशन थोड़ी अपनी मजबूत कर ली है,
और आने वाले कल के मैच में भी हम बता देंगे। और देखेंगे कि क्वालिफायर्स वगैरह और प्ले ऑफ की हम वो दे देंगे आपको प्रीव्यूज़। अदरवाइज़ अभी तो इतना ही है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।